नमस्कार। दिल से कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ जो एक प्रेरणादायक कहानी है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये कहानी एक वृद्ध औरत की है जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है और वो यमराज जी से बातें करती है। एक 80 साल की बुजुर्ग औरत जिनकी मृत्यु हो जाती है और उन्हें यमराज जी लेने आते हैं। तो वो जब लेटी हुई थी तो उसने यमराज जी से पूछा, यमराज महाराज जी, आप मुझे लेने आए हो तो क्या मैंने अच्छे कर्म किए हैं या मैंने बुरे कर्म किए हैं? तो यमराज जी ने कहा, तुमने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो वृद्ध औरत ने पूछा कि मैं स्वर्ग जा रही हूँ या मैं नरक जा रही हूँ? उन्होंने कहा, ना तुम स्वर्ग जा रही हो ना तुम नरक में जा रही हो, तुम सीधे प्रभु के धाम जा रही हो। तो वृद्ध औरत ये सुनकर बहुत ही खुश हो गई। उसने कहा, यमराज जी आपसे एक विनती है, जब हम प्रभु के धाम जाएंगे तो रास्ते में मुझे स्वर्ग और नरक देखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पृथ्वी लोक में इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, स्वर्ग और नरक के बारे में। तो यमराज जी ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं। तो वो दोनों चल पड़ते हैं स्वर्ग की और नरक की तरफ। सबसे पहले रास्ते में नरक आता है तो वो वृद्ध औरत वहां रुक कर देखती है, अरे ये सब लोग इतने चीख क्यों रहे हैं, यहाँ पे इतना शोर है, यहाँ पे लोग इतने दुबले पतले बीमार क्यों दिखाई दे रहे हैं, सारे भूखे प्यासे जैसे भूख से ना जाने कितने दिनों से तड़प रहे हों। तो उन्होंने देखा एक तरफ एक खीर का बहुत ही बड़ा पतीला था। वो खीर का पतीला 300 फीट ऊंचा था। तो उन्होंने देखा, अरे ये इतना बड़ा खीर का पतीला है तो ये लोग खीर क्यों नहीं खा रहे हैं, जब इनके पास इतना बड़ा खीर का पतीला है, यहाँ से खीर की खुशबू आ रही है, तो ये खीर क्यों नहीं खा रहे हैं? तो वहां पर उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि आप ये खीर को क्यों नहीं खा रहे हो, आप इतने सारे कमजोर हो, भूखे प्यासे हो, आपके पास इतना बड़ा खीर का पतीला है, आप लोग क्यों नहीं ये खा रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि हम यहाँ तक पहुंच नहीं पाते। फिर वृद्ध औरत ने सोचा शायद प्रभु का यही दंड होगा। फिर वो आगे चल पड़ी, यही सोचते सोचते इन्हीं ख्यालों में खोते खोते वो आगे चल पड़ी। उसने आगे देखा कि स्वर्ग का द्वार आता है। फिर वहां पर वो स्वर्ग के द्वार में जाती हैं तो वहां पर देखती हैं कि वहां के सारे लोग बहुत ही खुशहाल और इतनी हरियाली है वहां पर, और वहां पर भी सेम खीर का पतीला, वो भी 300 फीट ऊंचा, पर वहां पर लोग वो खीर को खा रहे हैं और खुश हैं, हंस रहे हैं और बड़ा ही अच्छा वहां का माहौल था। उसने देखा, अरे ये लोग कैसे ये खा रहे होंगे ये खीर, इनके पास भी इतना बड़ा पतीला है। तो उस वृद्ध औरत ने वहां पर एक व्यक्ति से पूछा कि आप ये खीर कैसे खा रहे हो? वहां पर एक व्यक्ति ने कहा, अरे ये देखो यहाँ पर इतनी हरियाली है, इतने पेड़ पौधे हैं, तो हम सब ने इन पेड़ पौधों से लकड़ी को प्राप्त किया, उसको काटा, फिर उसकी हमने बड़ी सी पौड़ी बनाई, फिर हम यहाँ पर एक एक करके सब चढ़ते चले गए और हमने खीर का आनंद लिया। ये सब देखकर वृद्ध औरत हैरान रह गई, अरे सेम वही चीज नरक में थी पर वो नहीं खा रहे थे, और सेम चीज यहाँ स्वर्ग में है, इतना बड़ा पतीला है पर वो लोग खा रहे हैं खीर को, उसका आनंद ले रहे हैं, उसका लुत्फ उठा रहे हैं। फिर उन्होंने वही हैरानी से यमराज की तरफ देखा तो यमराज ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यही तो स्वर्ग और नरक है। जो इंसान मेहनत नहीं करेगा, जो इंसान आलस का त्याग नहीं करेगा, उसको कभी भी फल नहीं मिलता है।
स्वर्ग के लोगों ने मेहनत की, वही चीज नर्क में थी और वही चीज स्वर्ग में है। स्वर्ग के लोगों ने मेहनत की और उसे प्राप्त किया, और नरक के लोगों ने आलस को ही नहीं त्यागा। उनको ये था कि कोई हमें दे दे आकर, पर असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। असल जिंदगी में अगर आपको फल की कामना है तो आपको वो प्राप्त करना होगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको अपना कर्म करना होगा। इसी को तो स्वर्ग और नर्क कहते हैं। जो इंसान मेहनत करता है उसको फल मिलता है, और जो इंसान मेहनत नहीं करता है वो नरक के द्वार में जाता है। इस प्रेरणादायक कहानी से अगर आपको कोई शिक्षा मिलती है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर लिखें और मुझे कोई सुझाव दें, ऐसी कोई स्टोरी भेजें कि मैं भी उस कहानी को अपने चैनल में डाल सकूं। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपने बेल आइकन को नहीं अगर प्रेस किया है तो प्लीज इसको प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं इसी तरह नई नई अच्छी अच्छी कहानियां आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक धन्यवाद।